सांसद पे हत्या हो रही है तो आम आदमी क्या करेंगे भाई? कौन होगा सीएम पे? ये तो महागठबंधन ही तय करेगी सीएम पे। क्यों जरूरत पड़ गई है संविधान सुरक्षा सम्मेलन की? आज की जो केंद्र सरकार है, मोदी सरकार है, जिन्होंने संविधान को खत्म करने का बीड़ा उठा लिया। जो देश में एक माहौल पैदा किया उन्होंने कि अल्पसंख्यकों को कुचलने का काम किया, उनको डराने का काम किए। राहुल गांधी के बिहार आने से कांग्रेस और ज्यादा मजबूत होगी? निश्चित मजबूत होगी। हमारे नेता लगातार बिहार आ रहे हैं और हम लोग मजबूत हो रहे हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, न्यूज हाट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनिकेत पाठक। कृष्ण मेमोरियल हॉल में हैं हम और राहुल गांधी एक बार फिर से बिहार दौरे पर आए हुए हैं। बेगूसराय गए, पलायन रोको नौकरी दो यात्रा में शामिल हुए और अब जो है यहाँ पर संविधान सुरक्षा सम्मेलन होने वाला है पटना में कृष्ण मेमोरियल हॉल में। कांग्रेस के कुछ नेता है हमारे साथ, उनसे बातचीत करेंगे। क्यों जरूरत पड़ गई है संविधान सुरक्षा सम्मेलन की? आज की जो केंद्र सरकार है, मैं रक्तू प्रसाद, जिलाध्यक्ष सीतामढ़ी। आज की जो केंद्र सरकार है, मोदी सरकार है, जिन्होंने संविधान को खत्म करने का बीड़ा उठा लिया। कांग्रेस ने जब देश हमारा आजाद नहीं था उस समय से संघर्ष करके इस देश को आजाद कराने का एक एक कांग्रेस कर्मी किया और उसके बाद देश जब आजाद हुआ तो देश के कांग्रेस के नेताओं ने उस समय एक संविधान, भारत सरकार ने एक संविधान का निर्माण किया जिस संविधान के हिसाब से हमारा देश चल रहा था। जब से मोदी गवर्नमेंट आई है, एनडीए की सरकार आई है, तब से संविधान पर लगातार हमला हो रहा है। उस हमले को रोकने के लिए हमारे जनप्रिय नेता श्री राहुल गांधी जी संघर्ष कर रहे हैं और हम लोग उस संघर्ष में एक बात बताइए, सत्ता पक्ष जो है ये आरोप लगाता है आप लोगों के ऊपर कि आप लोग एक परसेप्शन बना रहे हैं संविधान को लेकर के और उसका फायदा आप लोगों को लोकसभा में भी मिला, सीटें बढ़ी आप लोगों की, वही आप लोग चाह रहे हैं कि बिहार चुनाव में भी वो परसेप्शन बने। देखिए, चुनाव मतलब नहीं है। देश का जो मौलिक अधिकार है, जो हमारा संविधान हमको अधिकार देता है, उसके बचाव के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं और उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। राहुल गांधी के बिहार आने से कांग्रेस और ज्यादा मजबूत होगी? निश्चित मजबूत होगी। हमारे नेता लगातार बिहार आ रहे हैं और हम लोग मजबूत हो रहे हैं। बूथ स्तर तक हम लोग अपने संगठन को मजबूत कर रहे हैं और जोरदार ढंग से उम्मीद है कि पिछली बार जितनी सीटें आप लोगों को मिली थी, इतनी सीटें इस बार भी मिलने की निश्चित मिलेगी। उससे अधिक सीटें मिलेगी हम लोग और उससे ज्यादा मजबूती से हम लोग इस बार चुनाव लड़ेंगे और 100% विजय लेकर विधानसभा में सरकार बनाने का कार्य। कुछ और भी नेता हमारे साथ में हैं। बताइए, संविधान सुरक्षा सम्मेलन करना पड़ रहा है पटना में आकर के, राहुल गांधी आएंगे थोड़ी देर में, क्यों करना पड़ रहा है? और अभी अभी वक्त संशोधन बिल भी पास हुआ है, वो भी कानून बन गया है, अब राष्ट्रपति का साइन भी हो गया। क्या कहेंगे उस पर और संविधान सुरक्षा? सबसे पहले तो आपको धन्यवाद, आपके चैनल को धन्यवाद। मैं शफी अहमद उर्फ फूल बाबू, माइनॉरिटी सेल जिलाध्यक्ष सीतामढ़ी। आपने जो सवाल किया है, आप देखे होंगे कि जब 2014 में जब मोदी जी सेंट्रल में सरकार बनाए, उसके बाद जो देश में एक माहौल पैदा किया उन्होंने कि अल्पसंख्यकों को कुचलने का काम किया, उनको डराने का काम किए। पूरे देश में एक डर का माहौल रहा। उस डर को बचाने के लिए, उस डर को हटाने के लिए इस देश से राहुल गांधी जी, आप देखे होंगे कि पिछले साल कन्याकुमारी से कश्मीर तक के मोहब्बत जोड़ो यात्रा किए थे। इसी डर को, मोहब्बत की दुकान, वो इस नफरत के बाजार में उन्होंने मोहब्बत की दुकान खोली थी। और आज आप इस बिहार में, अभी ने आप सवाल किया है कि पलायन जोड़ो यात्रा है, ये क्यों किए? पलायन रोको यात्रा ये क्यों शुरू किए? आप देखे होंगे कि पूरे देश में चले जाएं तो बिहार के लोग मजदूर मिलेंगे वहां, लेकिन बिहार में पूरे देश के मजदूर क्यों नहीं मिलते? आखिर लोग बेबस क्यों हैं? यहाँ के लोग मजदूरी करने पर बेबस क्यों हैं? इसीलिए ये पलायन रोको यात्रा शुरू किया गया है कि हम देखिए, पटना साहिब से पूर्व प्रत्याशी भी हमारे साथ में है। सर, क्या कहेंगे? राहुल गांधी जी आ रहे हैं और संविधान सुरक्षा की क्यों जरूरत पड़ रही है? आप तो जानते हैं जो देश की हालात है, सब पे वार पड़ रहा है। हमारी जो नीतियां हैं, हमारा जो संविधान है, जो सामाजिक न्याय है, सब पे एक प्रहार है। तो इसकी जरूरत पड़ जाती है कि यहाँ पर संविधान की सुरक्षा करें। और अभी से नहीं, ये मुहिम बहुत पहले से है, भारत जोड़ो यात्रा से है और बार बार हम कह रहे हैं
की नुमाइंदगी होनी चाहिए, और जो संविधान है इसको जिस तरह से ये भाजपा विकृत कर रही है उसके लिए ये रैलियां हैं, ये जो मुहिम चल रही है, ये सभाएं हैं। पलायन रोको यात्रा भी चल रही है, क्या लगता है आपको कि इस बार आप लोग इसको बड़ा मुद्दा बना पाने में सफल होंगे? देखिए, सियासत एक तरफ होती है, यहाँ पर जो बिहार की जो हालत है ना, तो आप सब देख रहे हैं जिस तरह से जो आर्थिक गैर बराबरी है, जो प्रहार है, जो पुल टूट रहे हैं, जो विधि व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। देखिए यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर जो पुलिस कर्मी है उन पे हत्या हो रही है, सांसद पे हत्या हो रही है, तो आम आदमी क्या करेंगे भाई? आम आदमी तो लाचार है यहाँ पर। और यहाँ पर मुख्यमंत्री जी के बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहता, बहुत वरिष्ठ है, लेकिन लगता है ऐसा कि अब वो योग्य नहीं है कि वो संचालन कर सके बिहार का, और वो आप सामने है, इसकी पुष्टि हो चुकी है। और क्या कहना? योग्यता की बात कर रहे हैं तो एक सवाल ये भी हम पूछ ही लेंगे, जरूर पूछिए। कौन होगा सीएम फिर? नहीं, देखिए महागठबंधन। ये तो महागठबंधन ही तय करेगी सीएम पेस। ये तो अच्छा कह दिया आपने कि हम चुनाव बिल्कुल निश्चित जीतेंगे, ये तो पहले से ही आपने तय कर दिया, और ये बात बिल्कुल सच है, क्योंकि यहाँ पर लोग मायूस हैं, निराश हैं, बिल्कुल परेशान है। जैसी यहाँ पर व्यवस्था है, महागठबंधन सशक्त है, मजबूत है, वही आएगी, वही सरकार बनाएगी। राहुल गांधी के आने से कांग्रेस मजबूत होगी बिहार में और ज्यादा? अरे हमेशा से मजबूत थी, उनके आने से इनका सिलसिला तो जारी रहेगा ही आने का। चलिए, बहुत धन्यवाद। देखिए, अंशुल अभी जीत थे, पटना साहिब से चुनाव लड़ा था इन्होंने, हालांकि जीत नहीं मिली। मीरा कुमार के बेटे हैं, वो कह रहे थे कि किस तरह से संविधान पर जो है खतरा है, और उसको मजबूत करने के लिए और कांग्रेस को मजबूत करने के लिए। हालांकि बड़ी बात सीएम फेस को लेकर के अभी भी उन्होंने खुल करके कुछ नहीं कहा, ये कहा कि सब मिल करके तय करेंगे। अभी के इस वीडियो में इतना ही। तमाम अपडेट के लिए आप जुड़े रहे न्यूज़ हाट के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।